पत्रकारिता में हमेशा कहते हैं सत्यमेव जयते, और इसे पत्रकारिता के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। लेकिन नॉर्वे की एक युवा पत्रकार ने इसी सत्य की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। पिछले 24 घंटे से हमारे देश में नॉर्वे की एक पत्रकार या फिर कह लीजिए एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की बड़ी चर्चा हो रही है, और इस एक्टिविस्ट का नाम है हेल लंग। ये नॉर्वे के एक अखबार की पत्रकार हैं। इस पत्रकार के सवालों से ही ये समझ में आता है कि इसे भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद नापसंद है। एक और अजीब बात यह है कि इस पत्रकार ने अपने पूरे 4 साल के करियर में इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इनका मुद्दा कभी नहीं उठाया। लेकिन यहां अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सवालों से घेरा और वीडियो बनाकर पोस्ट किया। लेकिन नॉर्वे की इस पत्रकार ने जानबूझकर इस परंपरा को तोड़ा और नॉर्वे के विदेशी मेहमान से एक बहुत ही अनफ्रेंडली सवाल पूछा। और यह सवाल भी उन्होंने तब पूछा जब प्रधानमंत्री मोदी लगभग उस हॉल से बाहर जा चुके थे। इसके बाद यही पत्रकार भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची और इन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय में एक सीनियर डिप्लोमेट सीबी जॉर्ज से एक और आपत्तिजनक सवाल पूछा। वहां पर हंगामा किया। हेल लंग ने पूछा कि हम भारत पर भरोसा क्यों करें और मानव अधिकारों के मामले में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। यह सवाल उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत आक्रामक अंदाज में पूछा और यह भी कहा कि आपको मेरे सवाल का जवाब अभी के अभी देना पड़ेगा। सोशल मीडिया की एंटी मोदी लॉबी नॉर्वे के पीएम वाले इस वीडियो को हजम कर गए, लेकिन सच छिपाए नहीं छिपता। जैसे कि ये किसी से नहीं छिप सका कि नॉर्वे की जिस पत्रकार ने ये पूरा बखेड़ा खड़ा किया, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो 2 साल से एक्स से गायब थी। लेकिन इत्तेफाक देखिए 2026 में उसने अपना एक्स अकाउंट दोबारा वेरीफाई कराया, यानी ब्लू टिक लिया, और 2 साल बाद उसने प्रधानमंत्री मोदी पर पोस्ट किया, जिसे राहुल गांधी ने रिपोस्ट भी कर दिया। सोचिए उस पत्रकार के सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स अचानक कितने बढ़ गए होंगे। इसलिए इस पत्रकार का एक्शन और रिएक्शन अब शक के घेरे में है, क्योंकि ये पत्रकार इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय डिप्लोमेट से भी भिड़ गई और जहां उसको बड़ा करारा जवाब मिला, वहां से भी वो भाग निकली। ये देखकर लगा जैसे ये मोहतरमा किसी हिट एंड रन वाले मिशन पर थी और एंटी इंडिया थी और एंटी नॉर्वे भी थी। दावा किया जाने लगा कि संभव है कि इसकी पेमेंट युआन में की गई होगी और वहां भारत में हमारा विपक्ष इनके ट्रैप में फंसता हुआ दिख रहा है। ऐसे नॉर्वे में एक पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल क्या पूछ लिया, वो तो ऐसा दुम दबाकर भागे मानो उनके पीछे भूत लग लिया हो। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है और हिंदुस्तान 157 पर। शायद मोदी जी को यह डर हो कि कहीं सवाल जो है वो एप्स्टीन पर या अडानी पर या अमेरिका के सामने नतमस्तक होने पर ना हो। आफ्टर ऑल मोदी जी को आदत है किन सवालों की मीडिया से, आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, आप कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं, क्या आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मोदी जी को तो ऐसे मीडिया की आदत है जिसके सामने वो कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं और वो अवाक बिना पलक झपकाए उनको सुनता रहता है। कभी कभी लगता है इस देश का मीडिया अगर मोदी जी से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों और उसकी किल्लत पर सवाल पूछ ले, रुपए के गिरने पर झमाझम जो रुपया गिरा जा रहा है उस पर सवाल पूछ ले, बेरोजगारी पर सवाल पूछ ले, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर सवाल पूछ ले, अपनी विफल फॉरेन पॉलिसी पर सवाल पूछ ले, अमेरिका के सामने सरेंडर होने पर सवाल पूछ ले, अडानी के घोटालों पर सवाल पूछ ले, एप्स्टीन की फाइलों पर सवाल पूछ ले, तो मोदी जी की क्या हालत होगी। लेकिन मोदी जी को इसका भय नहीं है, क्योंकि यहाँ मीडिया थोड़ी है, यहाँ तो चरण चुंबक है। सबसे पहले इस सवाल की टाइमिंग देखिए। ये सवाल प्रधानमंत्री से तब पूछा गया जब वो ज्वाइंट स्टेटमेंट देने गए थे। आपको ये जानना चाहिए कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों नेता अपनी अपनी बातें रखते हैं, दोनों देशों के बीच क्या डील हुई उसकी जानकारी देते हैं और अगले कार्यक्रम के लिए चले जाते हैं। मित्रों, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जहां पत्रकारों के साथ सवाल जवाब का सत्र होना था, सेशन होना था। क्या खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार कहने वाली इस महिला को इस प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं थी, या फिर उन्होंने जानबूझकर सवाल ऐसे वक्त पर किया जब जवाब मिलना ही नहीं था। 14 सेकंड के मोदी साहब के एक वीडियो ने करोड़ों रुपए की पीआर के ऊपर पानी फेर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 14 सेकंड का नॉर्वे की पत्रकार का वो वीडियो करोड़ों लोगों के बीच में पहुंच चुका है, करोड़ों लोगों तक उसकी पहुंच हो चुकी है। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि साहब जो जुम्मा 10 दिन पहले जो झालमुड़ी बेच करके खा रहे थे 10 रुपए की, और उसको लेकर के तमाम चैनलों में खबर चल रही थी एक्सक्लूसिव कि मोदी की झालमुड़ी वाली वीडियो ने इतने करोड़ व्यूज हासिल किए, इतने करोड़ व्यूज हासिल किए। अब कोई कंपैरिजन करके नहीं दिखा रहा है। देखिए, झालमुड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया गया होगा। झालमुड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट था, जाहिर सी बात है वो किसी स्क्रिप्ट राइटर की देन होगा और कैसे फिर बताया गया होगा, कैसे नरेंद्र मोदी गए होंगे, क्योंकि अचानक से कुछ नहीं हो सकता है साहब। मोदी जी एसपीजी के उनके पास में जो है वो सुरक्षा कवच है और सब कुछ पहले से तय होता है। और फिर आप देखिए कि मोदी साहब का जो झालमुड़ी का कंपैरिजन था वो अब नहीं दिखाई दे रहा है। करोड़ों लोग देख चुके हैं हेले लिंक के इस वीडियो को।
जिसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 14 सेकंड के अंदर इतना ही पूछा था कि मोदी साहब आप प्रेस से सवाल कब लेंगे, प्रेस के सवालों का जवाब कब देंगे। सिर्फ इतनी सी बात पूछी थी, मामूली सी बात, एक छोटी सी फुंसी थी जिसको आप वहीं पर दबा करके या मसल करके किसी तरीके से निकल जाते हैं। लेकिन साहब देखिए कितना बड़ा क्या बन गया है। वो जो विदेशी जो नॉर्वे की पत्रकार है, महिला पत्रकार, उसके ट्वीट को राहुल गांधी ने रीट्वीट भी करा और राहुल गांधी ने भी वही सवाल उठाते हुए ये कहा कि जो है सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नहीं देते। और उसके बाद नॉर्वे की उस महिला पत्रकार ने राहुल गांधी से ट्विटर पर ही इंटरव्यू का टाइम भी मांग लिया। मुझे नहीं पता कि उनको इंटरव्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। भारत के पत्रकारों को तो राहुल गांधी का इंटरव्यू नहीं मिलता। बहुत संभव है कि नॉर्वे के इस महिला पत्रकार को इंटरव्यू मिल जाए, क्योंकि नॉर्वे की इस महिला पत्रकार का कांग्रेस और राहुल गांधी से दूर का एक कनेक्शन भी है। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन आज दो टूक में उस दूर के कनेक्शन को पास लाने की कोशिश भी करेंगे। इस कनेक्शन को आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कैसे कांग्रेस के साथ इस महिला का जो कनेक्शन है वो मैं आज आपको दो टूक में बताऊंगा। नॉर्वे की इस रिपोर्टर हेले लियांग ने एक्स पर 16 सेकंड का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं उनसे उम्मीद भी नहीं कर रही थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1 पर है और भारत, फिलिस्तीन, क्यूबा जैसे देशों से प्रतियोगिता करते हुए 157वें नंबर पर है। हमारा काम है जो सत्ता में हो उससे सवाल करें। कुछ देर बाद हेले लियांग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए फिर लिखा कि मैंने एलिवेटर की तरफ जाते हुए पीएम मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन बंद होते दरवाजे ने मुझे रोक दिया। मैं ये जानना चाहती थी कि क्या उन्हें लगता है कि मानवाधिकार उल्लंघनों और प्रेस की आजादी पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद वे नॉर्डिक देशों के भरोसे के हकदार हैं। मोदी की तरफ उछाले गए सवाल और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनके सवालों को अनसुना करके जाने का वीडियो कल देर रात से भारत में वायरल होने लगा। ट्विटर पर सैकड़ों लोग लगातार अपनी राय जता रहे हैं। इनमें बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, फनकार हैं, आईटी सेल के लोग हैं। और ऐसे मौके पर सरकार का कवच कुंडल बनकर मैदान में कूद पड़ने वाले लोगों की तादाद कम नहीं है, जो कह रहे हैं कि जब वहां पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस तय नहीं थी तो मोदी क्यों किसी सवाल का जवाब देते। वहां तो दोनों देश के पीएम सिर्फ ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट के लिए गए थे। जबकि दूसरी तरफ सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत सारे पत्रकार, एडिटर, एक्टिविस्ट और विपक्ष के नेता हैं, जो कह रहे हैं कि पीएम मोदी को अपनी ऐसी यात्राओं में सवालों का सत्र रखना चाहिए ताकि दुनिया में यह इमेज न जाए कि भारत के पीएम सवालों से बचते हैं या भागते हैं। आखिर नॉर्वे की एक पत्रकार ने कैसे भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी से वो सवाल पूछ लिए जो आज तक भारत की मीडिया की पूछने की हैसियत नहीं हुई। कैसे नॉर्वे में भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को जाना पड़ा। और तो और उस पत्रकार ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का लिफ्ट तक में पीछा किया। कैसे एक वीडियो पूरी सोशल मीडिया में तूफान मचा चुकी है। दोस्तों, भारत जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत का क्या हाल है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्वे उन देशों में से है जहां पर प्रेस फ्रीडम मतलब पत्रकारों की जो आजादी है, सवाल पूछने की जो आजादी है, वो नंबर 1 है। अब ऐसे देश में प्रधानमंत्री जाएंगे और वहां ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इस तरह के सवाल तो होंगे ही। हुआ क्या दोस्तों, एक वीडियो है जो कि मतलब तूफान मचा रहा है सोशल मीडिया में। ये छोटा सा वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में नॉर्वे की पत्रकार है हेले लियांग प्रधानमंत्री और नॉर्वे के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आप जानते हैं दोस्तों, एक प्रोटोकॉल होता है, किसी भी देश में पीएम जाते हैं, वहां के पीएम, हमारे पीएम खड़े होते हैं और बताते हैं कि ये जो विजिट है इससे कौन कौन से मुद्दों पर साझेदारी की सहमति बनी है, आगे दोनों देश कैसे आगे बढ़ेंगे, मतलब एक फॉर्मल प्रोटोकॉल होता है। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म हुई और पीएम वहां से निकलने लगे, पत्रकार हेले लियांग ने पीएम को पकड़ लिया और वहीं पर हड़का दिया, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री आप अपने देश के पत्रकारों के सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं लेते हैं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? इसके बाद इसी कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री लिफ्ट से निकल रहे थे, हेले लियांग ने उनको लिफ्ट में पकड़ने की कोशिश की। देखिए इस वीडियो में प्रधानमंत्री आपको देखिए लिफ्ट में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिफ्ट जैसे ही क्लोज होती है, हेले लियांग जो पत्रकार है वो भागती है उनकी तरफ सवाल पूछने के लिए, लेकिन वहां जो ऑफिशियल्स उनको रोक दिया जाता है। Mr. Modi, do you deserve the trust of our med pressefrihet nummer 1 i verden? Det står vi der. में प्रधानमंत्री मोदी की एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक विदेशी महिला पत्रकार ने सवाल ना लेने पर हंगामा किया। देखते ही देखते भारत में तमाम नेताओं ने उन्हें सोशल मीडिया पर हीरो बना दिया और उनके फॉलोअर्स रातों रात 800 फॉलोअर थे उनके इस पोस्ट के पहले, और 800 से वो अभी जो हमने लास्ट बार चेक किया तो 32,000 हो गए। लेकिन राहुल गांधी ने नॉर्वे की उस पत्रकार के दावों को भी एंडोर्स कर दिया। उसके पोस्ट को रिपोस्ट बकायदा राहुल गांधी ने किया। सोचिए, सबसे पहले तो नॉर्वे के उस पत्रकार का पोस्ट राहुल गांधी तक कैसे पहुंचा, यही अपने आप में एक पहेली है। पता लगेगा ये। श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको।
गोदी मीडिया की माने तो जिस नॉर्वे की पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया, उसने भारत का अपमान कर दिया। सबसे बड़ी बात, जिस पत्रकार हेले लिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया था, क्या आप जानते हैं उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। भारत